देखो यार, अगर तुम लोग मैट कार्डोना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर कार्डोना का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के स्कॉटलैंड में डेब्यू शो को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू में ईबीपी पोजीशन को लेकर केनी ओमेगा का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 फॉर्मर रेसलर्स को एईडब्ल्यू पॉसिबली साइन कर सकती है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इंडी गॉड मैट कार्डोना की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर मैट कार्डोना की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जैक राइडर एकेए मैट कार्डोना ने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया है तब से ही वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग को डोमिनेट कर रहे हैं। और इंडी रेसलिंग के साथ साथ मैट कार्डोना यहाँ पर करंटली टीएनए एमएलडब्ल्यू जैसी कंपनीज के ऊपर हमें यहाँ पर अपीयरेंस के बेसिस पर अपीयर होते हुए दिखाई देते गए। और कार्डोना के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद पिछले कुछ सालों के अंदर मैट कार्डोना ने उनके कैरेक्टर को काफी सॉलिड तरीके से बिल्ड किया है। और आज के टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर मैट कार्डोना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट यही कार्डोना के इंडी रेसलिंग में इतने पॉपुलर होने के बाद भी ना तो एईडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक कार्डोना को साइन किया है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा मैट कार्डोना को रिटर्न के लिए ऑफर आया है। और इसी चीज को लेकर इस हफ्ते कार्डोना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर कार्डोना का यह कहना है कि वो यहां पर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मैट कार्डोना के इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा मैट कार्डोना को रिटर्न होने के लिए ऑफर नहीं मिला है। और मैट कार्डोना के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऐसे काफी सारे रेसलर्स बाहर आए जो यहां पर इंडी रेसलिंग पर सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग उन रेसलर्स को वापस लाने का ऑफर दे रही है। जबकि मैट कार्डोना के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पॉपुलर होने के बाद भी अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कार्डोना को दोबारा वापस आने के लिए ऑफर नहीं मिला है। और जब यहां पर कार्डोना से यह पूछा गया कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्डोना को ऑफर नहीं दे रही है तो क्या यहां पर कार्डोना एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते गए, तो कार्डोना जवाब देकर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर मैट कार्डोना ने 2 से 3 बार काम किया है, बट एईडब्ल्यू के द्वारा भी अभी तक मैट कार्डोना को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और डेफिनेटली अगर एईडब्ल्यू कार्डोना को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती गए तो मैट कार्डोना एईडब्ल्यू के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। बट मैट कार्डोना एईडब्ल्यू के अंदर सिर्फ यहां पर रोस्टर को ज्वाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे, क्योंकि वो यहां पर ये चाहते गए कि अगर वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन करे तो एईडब्ल्यू के अंदर उन्हें यहां पर कंपनी के वन ऑफ द टॉप रेसलर्स की लेवल की बुकिंग मिले। और एईडब्ल्यू को वो तभी ज्वाइन करेंगे जब कंपनी के अंदर उनकी बुकिंग को लेकर उनके पास कुछ डिसीजन होगा। और बेसिकली कार्डोना का ये कहना है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके पैसे लेना नहीं चाहते गए, बल्कि वो एईडब्ल्यू के वन ऑफ द टॉप रेसलर के तौर पर बुक होना चाहते गए, जो मेरे हिसाब से आज के टाइम के ऊपर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ, विल ऑस्प्रे, स्वर्व, केनी ओमेगा जैसे रेसलर्स के होते हुए मैट कार्डोना को टॉप मेन इवेंटर के तौर पर बुक करेंगे। बट आपको क्या लगता है, कार्डोना को एईडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के स्कॉटलैंड में अपकमिंग शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साल यूके में एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन डायनामाइट एंड कोलिजन शो हमें यहाँ पर स्कॉटलैंड में ग्लासगो में देखने को मिलेगा। जहाँ पर ग्लासगो में ओवियो हाइड्रो अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी स्कॉटलैंड में उनका डेब्यू शो करेगी। और 20 अगस्त को एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो के लिए अब यहाँ पर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहाँ पर करंटली ओवियो हाइड्रो के अंदर एईडब्ल्यू डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 6295 के बराबर रखी गई है, जहां पर 6295 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4900 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर कंपनी को करीबन 1300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब 6295 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी अरीना में बचे हुए बाकी 4000 एम्प्टी सीट को ओपन करती है या नहीं? और क्या यहां पर ओवियो हाइड्रो के अंदर एईडब्ल्यू स्कॉटलैंड में पहले शो पर 10,000 क्राउड पुल कर पाती है या नहीं? बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इनॉग्रल बुक की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू की बुक की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के द्वारा एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि कंपनी के फाउंडेशन के 5 सालों के बाद अब 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली एईडब्ल्यू का इनॉग्रल बुक लॉन्च करने जा रही है। जो बुक यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी 14 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी। और इस बुक का नाम द बुक ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग होने वाला है, जिस बुक के अंदर
बेसिकली AEW कंपनी के फाउंडेशन से लेकर AEW कंपनी की लॉन्ग जर्नी की पूरी स्टोरी लाइन होने वाली है। और बेसिकली ये बुक AEW के ऑफलाइन विकिपीडिया के तौर पर काम करेगा, जहां पर इस बुक के अंदर AEW कंपनी के फाउंडेशन से लेकर AEW कंपनी के 5 साल के लॉन्ग जर्नी की पूरी स्टोरी होगी। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी का ये बुक जब लॉन्च होता है तो इस बुक की सेल कैसी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP केनी ओमेगा की। वल इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने AEW में उनके जॉब के मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट को लेकर बात की, जहां पर ओमेगा से जब ये पूछा गया कि AEW में केनी ओमेगा को कौन सा काम सबसे ज्यादा भारी लगता है, तो केनी ओमेगा जवाब देकर ये कहते गए कि AEW कंपनी के अंदर केनी ओमेगा का EVP होना कंपनी के अंदर उनको काफी डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देता है, क्योंकि केनी ओमेगा की पूरे करियर के अंदर वो यहाँ पर उनके क्रिएटिव माइंड को यूज करते आए गए। और केनी ओमेगा के AEW को ज्वाइन करने से पहले केनी ओमेगा यूट्यूब के ऊपर बीइंग द एलीट के ऊपर काफी सारी क्रिएटिव चीजें किया करते थे। और केनी ओमेगा के इंटरव्यू और पॉडकास्ट के ऊपर केनी ओमेगा यहाँ पर खुलकर बातें किया करते थे। बट अब यहाँ पर क्योंकि केनी ओमेगा AEW कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, तो केनी ओमेगा को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि केनी ओमेगा AEW के रेसलर होने के साथ साथ कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर यहाँ पर केनी ओमेगा कभी फ्लो में कोई ऐसा वर्ड बोल जाते हैं जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी के टीवी पार्टनर को पसंद नहीं आता है, तो AEW कंपनी केनी ओमेगा की वजह से $1 मिलियन का लॉस सह सकती है। क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर केनी ओमेगा EVP पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो केनी ओमेगा का हर स्टेटमेंट काफी ज्यादा मायने रखता है। और इस चीज की वजह से केनी ओमेगा यहाँ पर लैक ऑफ फ्रीडम को महसूस करते गए, क्योंकि केनी ओमेगा के AEW को ज्वाइन करने से पहले जब वो NJPW पर काम करते थे, तो वो NJPW के इंटरव्यूज और प्रोमोज के अंदर उनके हिसाब से बातें किया करते थे। और इवन बीइंग द एलीट के अंदर केनी ओमेगा काफी सारी क्रिएटिव चीजें करते थे। बट अब यहाँ पर AEW में EVP होने की वजह से केनी ओमेगा वो सब चीजें नहीं कर सकते गए। और AEW के अंदर केनी ओमेगा उनके प्रोमोज के अंदर भी जो बोलते गए वो यहाँ पर ओमेगा एक लिमिट तक बोलते गए, क्योंकि केनी ओमेगा को बढ़िया से मालूम है कि उनके मुंह से निकला एक गलत वर्ड AEW को $1 मिलियन का लॉस दे सकता है। और इस चीज की वजह से केनी ओमेगा को EVP होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ इस तरीके से केनी ओमेगा का ये कहना है कि AEW के अंदर ओमेगा का EVP पोजीशन पर होना केनी ओमेगा के फ्रीडम को छीन रहा है। वेल गाइज ये तो बात है केनी ओमेगा की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में WWE के द्वारा काफी सारे रेसलर्स को रिलीज किया गया है। और अब यहाँ पर WWE के कौन कौन से रिलीज सुपरस्टार पॉसिबली AEW ज्वाइन कर सकते गए, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि करंटली यहाँ पर 3 ऐसे रेसलर्स हैं जो AEW के ऊपर डेब्यू AKA रिटर्न करने वाले गए। और ये 3 रेसलर और कोई नहीं बल्कि कार्ल एंडरसन, लुक गैलोज और बिया प्रेस्ली गए। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, कार्ल एंडरसन, लुक गैलोज और बिया प्रेस्ली WWE से रिलीज हो चुके गए। ऑलरेडी यहाँ पर इनके नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद ये तीनों यहाँ पर NJPW और मैपल लीफ रेसलिंग जैसी कंपनी के ऊपर डेब्यू भी कर चुके गए। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली 2025 के एंडिंग से पहले बिया प्रेस्ली और गुड ब्रदर्स AEW के ऊपर रिटर्न करेंगे। और AEW के अंदर ऑलरेडी इंटरनली इस चीज को लेकर बातें चल रही है कि पॉसिबली बिया प्रेस्ली और गुड ब्रदर्स AEW पर वापस आने वाले गए। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को बिया प्रेस्ली और गुड ब्रदर्स को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।